Hi friends, so how are you all? So today we are going to talk about top 10 tips which you're supposed to be talking to your child when it comes to nutritional choices, nutritional habits, कैसे उन लोगों को सही खाना सिलेक्ट करना चाहिए, कभी से उनको ये चीजें सिखानी चाहिए, what age actually right guidance start, exactly इस पूरे जर्नी में पेरेंट्स का रोल क्या रहेगा and this is it for the day. So for all of you, welcome you all on First Cry, and we are doing a live with me. I'm Shreya Shah. I'm a childbirth educator. I'm a dietitian. I've been working with kids and babies. कई सारे दिन, कई सारे महीने, कई सारे हजारों से स्टूडेंट्स के साथ हम लोग बात कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने ये पूरा चीज कवर किया था कि एग्जैक्टली चाइल्ड न्यूट्रिशन होता क्या है, एग्जैक्टली उसको कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या हम लोग को एग्जैक्टली इन चीजों को लेके पॉजेसिव होने की जरूरत है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज हम लोग बेसिक और सिंपल 10 टिप्स के बारे में बात करेंगे, बट हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे. सो ऑल ऑफ यू, आर यू ऑल रेडी? सो बच्चों को अगर हेल्दी न्यूट्रिटिव हैबिट्स की तरफ आपको टर्न करना है, द फर्स्ट थिंग जो आप लोगों को बच्चों को सिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, दैट फर्स्ट थिंग इज बच्चों को पोर्शन साइज सिखाना. श्रेया, पोर्शन साइज क्या होता है? सी, एज अ पेरेंट हम लोग को भी बच्चों को ठूस ठूस के खाना नहीं खिलाना है, नहीं खाना ही चाहिए, नहीं खाना ही चाहिए. सो आइडियली साइंस सेज बच्चे को खाना ऑफर करना, बच्चे को वैरायटी ऑफर करना, एंड एट राइट टाइम यू ऑफर फूड टू योर चाइल्ड. दैट्स अ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. टू ईट और नॉट ये चाइल्ड डिसाइड करेगा. कितना खाना है मुझे ये भी बच्चा डिसाइड करेगा. एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हर पेरेंट को पता होना चाहिए. सो कहीं ना कहीं बच्चों को अक्रॉस योर टॉक बच्चों को ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे डाइट में राइस, चपाती, भाकरी, पास्ता, पीता ब्रेड, पोहा, उपमा, साबूदाना, रवा, तो सीरियल्स शुड बी ऑफ अ 1 फिश साइज. एक मुट्ठी भर के अगर इसमें से आप कुछ भी खाओ तो. एंड इफ यू आर गोइंग फॉर अ प्रोटीन जैसे दाल, दही, पनीर, चीज, अंडा, नॉन वेज, फिश, देन ड्राई फ्रूट्स, देन यू कैन गो फॉर द होल ग्रेन, स्प्राउट्स, ये सब जो चीजें हैं ये बच्चों ने खानी चाहिए करीब योर पाम साइज. यूर मतलब नॉट पेरेंट्स, बच्चों के पाम साइज के जितना बच्चों ने वो चीजें खाने बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज इतना जब भी प्रोटीन बच्चों की बॉडी में जाता है, दैट टाइम्स इज एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ देयर ग्रोइंग ईयर्स रिक्वायरमेंट. बहुत ह्यूज ग्रोथ रिक्वायरमेंट होता है बच्चों का. सो दे शुड ईट प्रोटीन एटलीस्ट देयर पाम साइज. And mayonnaise, fat, butter, ghee, oil, they need only tip of their finger or other tip of their thumb. सो ये पोर्शन साइज कहीं ना कहीं पेरेंट्स के दिमाग में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. उसके साथ ये जो पोर्शन साइज है ये बच्चों के दिमाग में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. सी, ऑल द टाइम हम पेरेंट्स आसपास नहीं रह सकते. फोर्स भी नहीं, एक और बाइट ले ले, मम्मा के लिए ले ले, दादा के लिए ले ले. ये हम लोग एक एक्सट्रीम कर सकते हैं. या दूसरा हम लोग एक्सट्रीम कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग बच्चे को बोलते हैं नहीं नहीं, तूने बहुत ही कम खाया, मेरे हिसाब से तूने 2 रोटी तो खाना ही चाहिए. And that tend to overeat. See, eating matters, but उसका सही पोर्शन और सही प्रपोर्शन बच्चे के पेट में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो फॉर ऑल ऑफ यू कुछ बहुत सिंपल सिंपल चीजें बोल रही हूँ, वो प्लीज याद रखना. एज अ पेरेंट वॉट यू सर्व इन द फैमिली पॉट. फैमिली पॉट कंसेप्ट क्या होता है? फैमिली पॉट मतलब आपके थाली में जो चीजें हैं वही चीजें बच्चों की भी थाली में है. अवॉइड डूइंग एनीथिंग जहाँ पे बच्चों की थाली में ब्लांड खिचड़ी, दही चावल, दाल चावल, रोटी, प्लेन चपाती, और आपके थाली में सैलेड्स, अचार, रोटी, भाजी, दाल, चावल, देन इट डजंट लुक लाइक अ फैमिली पॉट. तो बच्चों के खाने का प्लेट और आपके खाने का प्लेट ये करीब करीब सेम दिखना चाहिए. इनफैक्ट जब भी हम लोग बच्चों के सॉलिड इंट्रोडक्शन और न्यूट्रिशन का सेशन लेता है एट मायदुजा प्लेटफॉर्म, हम एक डेडिकेटेड टॉपिक रखते हैं टू अ सेक्शन कॉल्ड एज फैमिली पॉट. तो ये करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है. से आप लोगों ने राजमा चिकन टिक्की बनाया बच्चों के लिए, तो राजमा चिकन टिक्कीज रख दो, उसके साथ क्रम्बल्ड राजमा और बॉइल्ड क्रम्बल्ड राजमा, उसके साथ बॉइल्ड क्रम्बल्ड चिकन, और उसके साथ फाइनली चॉप टमाटोज आप लोग साइड में रख सकते हो. सो दैट लुक लाइक मेरे भी थाली में 4-5 आइटम्स हैं.
तो ये चीज का अगर ध्यान में रखोगे तो पोर्शन साइज मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, आप जब भी सर्व करते हो आपको ध्यान में रखना है क्या मेरे बच्चे की थाली में उसके पाम के साइज का प्रोटीन है, क्या मेरे बच्चे की थाली में राइस या चपाती वो मुट्ठी भर के साइज के जितना ही है, मेरे बच्चे की थाली में कितना फैट्स है। तो ये जब भी हम लोग उसको बहुत अवेयरली मैनेज करेंगे तभी आप लोग को रियलाइज होगा कि बच्चे ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को लेके अवेयर हो जाता है, एंड दैट्स वेरी वेरी गुड। पॉइंट नंबर 9, बच्चों को सिखाओ कि खुद के हंगर क्यों समझ के खाना है। सिर्फ बच्चों को ऐसा नहीं, ले खा लेना, ले खा लेना, अभी मैं बाहर से लेके आया, ले खा ले, अभी फ्रूट खा ले खा ले, अभी ये खा ले, अभी मैं खा रहा हूँ ना मेरे साथ भी खाना खा ले। वी नीड टू अवॉइड दैट. In fact, we have to teach our kids to understand their hunger cues, और हंगर क्यूज को समझ के जब भी बच्चे खाता है इट्स वेरी वेरी गुड फॉर देम. श्रेया, व्हाट्स गुड इन अंडरस्टैंडिंग हंगर क्यूज? सी, हंगर क्यूज बेसिकली क्या होता है, आपके पेट में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं एंड विच बेसिकली टेल्स योर ब्रेन आई एम हंग्री, प्लीज गिव मी फूड. और तभी आप जब भी खाना खाते हो इट विल प्रॉपरली गेट डाइजेस्टेड, इट विल प्रॉपरली गेट इट्स न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल टू द बॉडी. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपने बच्चों को सिखाए दैट अंडरस्टैंड योर हंगर क्यूज. जब भी आपको भूख लगता है तभी आपको खाना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे आसपास केक पड़ा है, आइसक्रीम पड़ा है, फ्रूट्स पड़े, जंक फूड पड़े, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, इसीलिए बच्चा पूरा दिन खा ही जा रहा है. If your child gets into the habit of constantly eating, it's not good for your child. So we need to understand that बच्चों को हम लोग को सिखाना पड़ेगा that you need to understand your hunger cues and accordingly you have to eat. Point number 8, बच्चों को लेबल मत करो. My child is a very good eater. My child is a very poor eater. मेरे बच्चे को तो ना सिर्फ मीठा पसंद है. मेरा बच्चा तो मीठा कुछ भी मुंह में दे दो करके थूक देता है. मेरे बच्चे को सिर्फ स्पाइसी या सॉल्टेड फूड पसंद है. माई चाइल्ड लव्स सार थिंग्स. अवॉइड लेबलिंग से क्या हो जाता है बचपन में, आइडियली द चाइल्ड साइकोलॉजी सेज चाइल्ड नीड्स टू टेस्ट एनीथिंग एटलीस्ट 15 to 18 times टू डेवलप एक्सेप्टेंस. अगर उसके पहले ही हम लोग हमारे दिमाग में लेबलिंग कर देते हैं कि मेरे बच्चे को ये पसंद नहीं, मेरे बच्चे को वो पसंद नहीं, सो अल्टीमेटली बच्चे का ब्रेन भी उसी डायरेक्शन में ट्यून इन हो जाता है. सो एज अ पेरेंट हम लोग को अवॉइड करना है कि गुड या बैड ये लेबल करना बच्चे को भी और खाने को भी. सो फ्रेंच फ्राइज ना बहुत अच्छी आइटम है, बहुत बुरा फूड आइटम है. ये ना एकदम हेल्दी और अच्छा. अच्छा क्या होता है, फ्रूट अच्छा होता है, और पिज्जा ना बहुत बुरा होता है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. सो आप अगर गुड और बैड करके लेबल करते हो तो बच्चे का पूरा ध्यान गुड चीजें खाना और बैड चीजें गंदी होती है, चिच्ची होती है, उसकी तरफ ध्यान चला जाता है, विच इज नॉट राइट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग बच्चे को न्यूट्रिशनल वैल्यूज बताए रादर देन टेलिंग ये खाना गुड है या ये खाना बैड है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, हम लोग को बच्चों को दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि व्हाट डू यू मीन बाय ईटिंग राइट. सो ईटिंग राइट क्या है आपके हिसाब से, जहाँ पे वेजिटेबल्स है, दाल है, दही है, चपाती है, दिस इज लाइक श्रेया ईटिंग राइट. या आपको लगता है गुड, तो आपके थाली में वो चीजें लेके बैठो. आपके थाली में, जैसे मेरे बच्चे परसों बताते हैं हम लोग को घी चावल खाना है, इस वंस इन अ वीक में मेरे बच्चों को भी घी चावल देती हूँ. बट उस दिन दूसरे दिन भी उन्होंने बोला मुझे घी चावल खाना था. आई वाज लाइक बच्चा सी, आपकी थाली में प्रोटीन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी. अगर आप दाल नहीं खाते हो चावल के साथ तो प्रोटीन मिस हो जाता है. तो फिर आप एक काम कर सकते हो, आप लोग एक कटोरी दाल पी लो और फिर आप लोगों ने घी चावल खाया तो भी चलेगा. सो दैट्स अ वेरी गुड वे. आप बच्चों को सिखा सकते हो कि बच्चा यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके प्लेट में जो भी है व्हाट इज ईटिंग राइट मीन्स, आपका कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए. शायद हम लोग ये बच्चों को कैसे कैसे सिखा सकते हैं. आप लोग बच्चों को शॉपिंग के लिए लेके जा सकते हो. बच्चों को की फूड जो होता है जैसे प्रोटीन है, सीरियल है, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, ये आपकी ब्रेन को बहुत स्ट्रांग करेगा, ये आपके मसल्स को बहुत स्ट्रांग करेगा. ऐसा करके जब भी हम लोग बच्चों को चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली इंक्लाइंड होते हैं टू मेक राइट चॉइसेस और ऑटोमेटिकली वो राइट खाना खाना चालू कर देते हैं. पॉइंट नंबर 6, ईटिंग टू मच ऑफ एनी फूड इज गोइंग टू हार्म बॉडी. तो बच्चों को ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको ब्रोकली अगर बहुत ज्यादा पसंद है
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे इतना ब्रोकली खा रहे कि गैसेस हो जाएगा। जैसे किसी बच्चे को पपाया बहुत पसंद है, पपाया इज अ वेरी वेरी गुड फ्रूट बिकॉज वो फिंगर फूड भी है, बच्चे बहुत अर्ली एज से पपाया खाते भी है। बट इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने खाने में भी पपाया खाया, रात के खाने में पपाया खाया, ब्रेकफास्ट में पपाया खाया, तो लूज मोशंस हो जाएंगे। पपाया इज अ लैक्सेटिव फूड। तो आप लोग को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सी एनीथिंग टू मच इज बैड, एनीथिंग इन लिमिट इज गुड। तो हम लोग को ये चीज ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग बच्चे को कोई भी चीज कितना प्रपोर्शन में देते हो। टू गिव यू ऑल एन एग्जाम्पल, 2 दिन पहले मेरे घर पे पूरन पोली बनाई थी। पूरन पोली इज अ महाराष्ट्रियन आइटम, एज अ डेजर्ट की तरह बनता है वो, बट अ प्रॉपर मील होता है। उसमें दाल भी है, रोटी भी है, एंड इट्स वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो मेरी डॉटर ने एक खाया, फिर दूसरा खाया, और फिर तीसरे के लिए हम लोगों ने उसको बोला नहीं अभी तेरा पेट भर गया, डोंट ईट इट नाउ, आप थोड़ी देर के बाद खाना। So this is very important that we teach our kids कि exactly कितने क्वांटिटी में आपको क्या खाना है। उरीति, आपका बच्चा कितनी एज का है डियर? सो पॉइंट नंबर 5 जो आप लोग को याद रखना है, गिव देम वैरायटी। बच्चों को कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं नाश्ते में मीठा खाता हूँ, मैं दोपहर के खाने में खिचड़ी टाइप खाता हूँ, मैं शाम के खाने में कुछ सॉल्टेड खाता हूँ। इट मस्ट नॉट बी देयर। ये आप लोग को 100% अवॉइड करना है। बच्चों को जितना वैरायटी आप लोग दोगे विथ रिस्पेक्ट टू कलर्स, विथ रिस्पेक्ट टू टेस्ट, विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन, उतना वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और बच्चा जितना ज्यादा न्यूट्रिशियस खाना खाएगा उतना ज्यादा आप लोग को ऑब्जर्व होगा कि बच्चा वैरायटी भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है। और जो बच्चे कम उम्र से ही वैरायटी एक्सेप्ट करते हैं वो बच्चे बड़े होने के बाद भी वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए समझना कि बच्चों को बचपन से ही वैरायटी ऑफ खाना देना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैरायटी इन न्यूट्रिशन, वैरायटी इन टेस्ट, वैरायटी इन कलर, एंड वैरायटी इन शेप ऑल्सो इफ पॉसिबल। जैसे बच्चे को पराठा हर रोज गोल ही देना जरूरी नहीं है, आप उसको अलग अलग शेप में, अलग अलग फ्लेवर्स में, अलग अलग वे में गार्निश करके भी बच्चे को दे सकते हो। इससे बच्चे का एक्सेप्टेबिलिटी और लुकिंग फॉरवर्डनेस बहुत ही अच्छा बढ़ता है। बच्चे बहुत अच्छे से उस चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 4 डिस्कस बेनिफिट्स, न्यूट्रिटिव बेनिफिट्स विथ योर चाइल्ड। ये बड़ा कमाल का चीज है। अगर आप आपके बच्चों के साथ न्यूट्रिशियस फूड के बारे में, उनके न्यूट्री वैल्यूज के बारे में अगर बात करोगे, हाय पूजा, हाय उरीति, सी बच्चों को बताओ वाओ रेड टमाटोज, इट मेक्स अवर आई स्ट्रॉन्ग। आपको पता है दाल खाने से क्या होता है? आपके मसल स्ट्रांग होता है। आप पनीर, दही, दूध लेते हो तो पता है आप एकदम स्ट्रांग हो जाओगे, आप फास्ट भाग पाओगे। सो दैट्स समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को समझना चाहिए कि मैं जो खा रहा हूँ उसका मेरी बॉडी के लिए क्या बेनिफिट्स होंगे। और ये बेनिफिट्स जितना ज्यादा बच्चों को समझ में आता है उतना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। पॉइंट नंबर 3, स्टे न्यूट्रल विथ फूड चॉइसेस या फूड्स। स्टे न्यूट्रल मतलब क्या? मतलब हर रोज खाने में मीठा होना ही चाहिए, हर रोज खाने में तीखा होना ही चाहिए, मेरे डिनर में पिज्जा पास्ता होना ही चाहिए। मेरे बच्चे बाहर जाएंगे तो बिना जंक फूड के तो कुछ खाएंगे ही नहीं। मेरे बच्चों को तो कपकेक चाहिए बोले तो चाहिए। दिस जो एक्सट्रीमिटीज है वो आइडियली हम लोग को अवॉइड करनी चाहिए। आप लोग जितने न्यूट्रल रहोगे बच्चे के खाने को लेके। श्रेया, व्हाट डू यू मीन बाय? हाय पूजा, हाय स्पृहा, थैंक यू सो मच बच्चा। सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे लोगों को ये बात पता चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी न्यूट्रल है, हमारे खाने में ये भी है तो ये पास्ता पास्ता पास्ता, आप उसका टू मच सेलिब्रेशन करोगे तो बच्चे को लगता है कि वो खाना ऐसा है जो एकदम स्पेशल फूड है और बाकी का जो खाना है वो एकदम नॉर्मल फूड है। सो स्टे न्यूट्रल विथ योर रिएक्शंस। खाने में चाहे कपकेक हो, चाहे पिज्जा हो, चाहे चपाती भाजी हो, चाहे दाल चावल हो, आप लोग को ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी कि डू नॉट ओवर रिएक्ट फॉर एनीथिंग। अगर किसी को स्पेशल ओकेजन फूड है तो यस ओकेजनली आ जाए थाली में, उसको लेके बहुत ज्यादा हाइप नहीं करना है। स्पेशली हम लोग को एज अ पेरेंट, अगर हम लोग हाइप करते हैं तो बच्चे का अटैचमेंट उसी चीज के, ये मैगी, आपको मैगी खाना है ना, मैगी विल बी योर ट्रीट फूड। सो बच्चा इनफैक्ट बार बार ट्रीट जब भी चाहिए तभी मैगी की तरफ जाता है। सो यू नीड टू अवॉइड दैट। पॉइंट नंबर 2, एजुकेट योर किड्स। जैसे हम लोग आज पेरेंट्स से बात कर रहे हैं उसी तरह से जरूरी है कि हम लोग बच्चों को भी एजुकेट करें।
प्लीज बच्चों को, जैसे मेरी एक फ्रेंड ने बहुत अच्छा चीज किया था, उन्होंने घर पे अदरक ग्रो किया था, कैरेट ग्रो किया था और पालक ग्रो किया था। और उसके बच्चे ने एक्चुअली उनको पूछा, मम्मा इतना ज्यादा टाइम लगता है किसी वेजिटेबल को आने के लिए? बाप रे, दिस स्पिनच खाने के जितना बड़ा होने के लिए कितना टाइम लगा। यू वोंट बिलीव, उस मदर ने मुझे फीडबैक दिया कि श्रेया, मेरा बच्चा इतना पसंद से उस दिन के बाद स्पिनच खाने लगा, फिर थाली में झूठा नहीं छोड़ता है वो खुद होके, बिकॉज स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द एफर्ट बिहाइंड ग्रोइंग अ हेल्दी फूड। सो हमारे प्लेट में जो भी चीज आता है वो ग्रो करने के लिए कितना ज्यादा एफर्ट गया है, ये अगर हम लोग को बच्चे के साथ एजुकेट करके, उनसे बात करके, उनको टच करवाओ, उनको फील करवाओ, शायद कब से हम लोग शुरू कर सकते हैं? 3 महीने के बच्चे के साथ ही हम लोग कर सकते हो। इनफैक्ट वी हैव अ स्पेशल प्रोग्राम एट मायाध्वजा जिसको हम लोग प्ले डेट बोलते हैं। प्ले डेट मतलब बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट, होलिस्टिक, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट, हर डेवलपमेंटल एस्पेक्ट के हम लोग 20 to 25 एक्टिविटीज पेरेंट्स को सिखाते हैं। और उन एक्टिविटीज में वन ऑफ द एक्टिविटीज दैट वी शेयर इज बच्चों को टच करवाओ, अलग अलग कलर, अलग अलग टेक्सचर के जो नेचुरल होते हैं। जैसे ब्रोकली को टच करेंगे तो एक अलग फील आता है, टोमेटो को टच करोगे तो अलग फील है, नींबू को टच करोगे तो एक अलग फील है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपको एजुकेट करना बच्चों को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड लास्ट पार्ट, कोई भी चीज आपको फोरबीड नहीं करनी है। मतलब ये चीज तो मैं बच्चे को कभी दूंगी नहीं, ये तो चीज मैं कभी भी बच्चों के सामने नहीं लाने वाली हूँ, ये चीज तो श्रेया ना मैं बच्चों को कभी दिखाने भी नहीं वाली। आई एम नॉट गोइंग टू डेवलप लाइकिंग्स फॉर इट। कितना दिन तक करोगे? चाइल्ड विल बी अल्टीमेटली ईटिंग फ्रेंच फ्राइज, चाइल्ड विल भी कभी ना कभी अल्टीमेटली कोल्ड ड्रिंक ट्राई करेंगे। सो इट्स ओके। सी, आपको पता चलना चाहिए कि आप कितना ऑफन बच्चे को उसका एक्सपोजर दे रहे हो और कैसे दे रहे हो। जैसे कल किसी ने तो भी सवाल पूछा कि मेरा बच्चा कुकर की सीटी भी बजती है ना तो रोता है, तो हम लोग ना बच्चा है ना तो भी कुकर लगाते ही नहीं, हम लोग मिक्सी चलाते ही नहीं। वाई फॉरबीडिंग द किचन इंस्ट्रूमेंट्स? बिकॉज आप ये चीजें यूज किए बिना एक्चुअली सोचो बच्चे का खाना बना पाओगे क्या? नहीं बना सकते हो। सो लेट दैट बी देयर। सो साइकोलॉजिकल साइंस इज द प्रेजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सपोजिटली आपका बच्चा कोई चीज नहीं खा रहा है तो उसका थाली में छोटा पोर्शन देना इट्स इम्पॉर्टेंट। ना बच्चे को टू मच फोर्स करना है खाने के लिए, ना ही बच्चों को से बोले मैं सामने थाली में दूंगी नहीं, बच्चों के सामने रखना है, लेट देम सी इट। और धीरे धीरे उनको बोलते बच्चा थोड़ा सा ट्राई कर लो एंड दे विल डेवलप लाइकिंग फॉर दैट। सो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग बच्चों को अगर राइट न्यूट्रिशनल चॉइसेस देना चाहते हैं और बच्चे को राइट न्यूट्रिशनल फूड चूज करवाने लगाना चाहते हैं तो उनके ये सारे के सारे 10 पॉइंटर्स हम लोग बहुत जल्दी एंड अर्ली इन लाइफ शुरू करना चाहिए। ऑल ऑफ यू पेरेंट्स याद रखो, मेरा जिम्मेदारी ये नहीं है कि बच्चे ने इतना क्वांटिटी में इतना खाना चाहिए। ऐसा सच आप लोग गूगल भी सर्च करोगे तो ऐसा कोई पेपर भी रिसर्च वर्क में नहीं है जहाँ पे ना इतने एज के बच्चे ने इतना क्वांटिटी में खाना चाहिए, बिकॉज दैट्स कंप्लीटली ऑन टू चाइल्ड। बट हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि बच्चे का हाथ ऑटोमेटिकली हेल्दी चीज़ों की तरफ जाए, इसके ऊपर हम लोगों ने ध्यान देना इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू पेरेंट्स, ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए, ये पर्टिकुलर लाइव आपने फर्स्ट क्राई के साथ देखा। थैंक यू सो मच टीम फर्स्ट क्राई फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। पर्सनली मुझे डाइट के बारे में बात करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। टू एंड द सेशन विथ कुछ कुछ लवली कॉम्बिनेशन पेरेंट्स मैं आप लोग को बता रही हूँ, याद रखना। सी, अगर आपके बच्चे को सूप्स का वैरायटी पसंद है सो यू शुड ट्राई मलगतानी सूप, आपको ट्राई करना चाहिए ब्रोकली आलमंड सूप, क्रीम ऑफ जुकीनी सूप, फिर आप लोग ट्राई कर सकते हो पालक एंड कैरेट सूप, आप लोग दूधी दैट्स बॉटल गॉर्ड कैप्सिका एंड अनियन का सूप ट्राई कर सकते हो, आप लोग रेड पम्पकिन का सूप ट्राई कर सकते हो, आप लोग पुदीना और तुलसी का सूप ट्राई कर सकते हो। दे टेस्ट वेरी वेरी गुड और उसको आप अलग अलग वे में प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपके बच्चे को पराठा आइटम पसंद है तो आप लोग कॉलीफ्लावर का पराठा, कैबेज का पराठा, पनीर का पराठा, चीज का पराठा, पीस पराठा, आप लोग गार्लिक पराठा, वैरायटी ऑफ पराठा ऐड कर सकते हो। आप लोग को ध्यान में रखना है कि अगर पराठा बच्चा खा रहा है तो वो दही में डिप करके खाए या रायते के साथ खाए, अगर रोटी दे रहे हो तो वो दाल में डिप करके खाए, सो ऑटोमेटिकली कॉम्बिनेशन बिकम्स वेरी वेरी गुड।
अगर आपको राइस आइटम्स पसंद है तो वैरायटी ऑफ खिचड़ीज आप लोग बना सकते हो, कर्ड राइस बना सकते हो, कड़ी राइस आप लोग बना सकते हो, दाल अलग अलग टाइप के दाल, जैसे बच्चे के लिए ब्लैक उड़द दाल, ग्रीन मूंग दाल, येलो मूंग दाल, मसूर दाल, दे आर ब्रिलियंट ऑप्शंस। चना दाल हम लोग बोलते हैं बच्चों को थोड़ा लेट देना चाहिए, बट बाकी देर आर सो मेनी ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन गिव इट टू योर चाइल्ड। पॉरेजेस, पैनकेक्स, हैंडमेड स्टिक्स, कुकीज, बेकिंग आइटम्स आप लोग 100% बच्चे को दे सकते हो। So thank you so much, all of you. Have a fabulous time. Just stay in touch. Keep learning. If you want to get in touch with me, we are on a social media handle: Facebook, Instagram, Twitter. We have a YouTube channel with the name Maya Dhuja. Do get in touch with us and let's keep the learning journey on. Thank you so much, all of you. Have a great time and bye.